नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी प्राचीन सीख को समझते हैं जो हमें आज अभी इसी पल में शांति से जीना सिखा सकती है। हम अपनी इतनी सारी एनर्जी उस कल की चिंता में क्यों लगा देते हैं जो अभी आया ही नहीं है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? लगातार कल के बारे में सोचते रहना, शायद यही हमारी आज की सबसे बड़ी बेचैनी की जड़ है। और देखिए, ये बात बिल्कुल सही भी है। आज की तारीख में सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? यही ना कि आगे जो होगा उसे हम कंट्रोल कर लें। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, और बस जब ऐसा नहीं होता तो टेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हजारों साल पहले ही दे दिया गया हो? जी हाँ, एक प्राचीन ग्रंथ में एक ऐसा गहरा राज छिपा है जिसमें इस चिंता को जड़ से खत्म करने की ताकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की, और उसमें श्री कृष्ण का दिया हुआ एक ऐसा संदेश है जो आज भी इतने सालों बाद भी बिल्कुल उतना ही रेलेवेंट है। तो चलिए इस टाइमलेस विजडम को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक पूरा फॉर्मूला है। अब आइए देखते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है और ये हमारी जिंदगी में कैसे काम आ सकता है। तो सबसे जरूरी बात, इस प्रिंसिपल को कहते हैं निष्काम कर्म। इसका सीधा सा मतलब है अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पर रखो, उसके रिजल्ट पर नहीं, क्योंकि रिजल्ट वो हमारे हाथ में है ही नहीं। और हाँ, एक बात और, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम काम करना ही छोड़ दें। इस एक श्लोक से, सिर्फ इस एक श्लोक से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल, पावरफुल बातें सीख सकते हैं। तो देखिए, पहली सीख क्या है? रिजल्ट की टेंशन से आजादी। सोच कर देखिए, जब फल की चिंता ही नहीं रहेगी तो सारा का सारा ध्यान काम पर आ जाएगा, है ना? दूसरी सीख, प्रोसेस को एंजॉय करना। अक्सर हम मंजिल के बारे में इतना सोचते हैं कि रास्ते का मजा लेना ही भूल जाते हैं, जबकि असली जिंदगी तो उसी सफर में है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी सीख, मन की शांति। जब फोकस सिर्फ काम पर होता है तो मन अपने आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो यहाँ ना माइंडसेट में एक जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक चिंता से भरा मन हमेशा पूछते रहता है, क्या होगा आगे, क्या होगा? जबकि एक शांत मन, वो सिर्फ इतना पूछता है, मैं अभी क्या कर रहा हूं? पूरा खेल बस इसी एक सवाल को बदलने का है। और पता है, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है। जब हम अपना 100% फोकस सिर्फ अभी के काम में डाल देते हैं तो ना सिर्फ शांति मिलती है, बल्कि अक्सर रिजल्ट हमारी उम्मीद से भी कहीं बेहतर निकलता है। अच्छा, इस बात को और गहराई से समझने के लिए श्री कृष्ण की एक और सीख है जो बताती है कि प्रेजेंट पे फोकस करना ही सबसे लॉजिकल क्यों है। उन्होंने कहा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर पल, हर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस फ्यूचर के लिए हम अपने आज की शांति दांव पर लगा रहे हैं, वो फ्यूचर खुद ही अनसर्टेन है। जब कुछ भी हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है, तो एक अनिश्चित कल के लिए आज की पक्की शांति को खोना कहाँ की समझदारी है? सही बात है ना? तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन सब का सार क्या है? पूरी तरह से जीने का असली मतलब आखिर है क्या? इसको ना ऐसे भी समझ सकते हैं, कल की चिंता एक ऐसे उधार की तरह है जिसे हम आज चुकाने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में हमारा आज भी कर्ज में डूब जाता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, आज, अभी, इस पल में ऐसा कौन सा एक काम है जिस पर अपना पूरा अनडिवाइडेड फोकस लगाया जा सकता है बिना कल की परवाह किए? इस सवाल का जवाब ही शायद आज में जीने की कला की असली चाबी है।